अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी स्कूल। तो मैंने ये देखा कि ये देखिए लोग ना यहाँ सफाई किस तरह से करते हैं कि हर बंदा ईमानदारी से अपना काम करता है। मुझे इस चीज़ ने बड़ा मुतासर किया था कि ये लोग थे सफाई करने वाले, ये अमूमन रोड को साफ़ करते हैं, ये डेली बेसिस पे रोड जो होते हैं ना उनको साफ़ करते हैं। इसलिए तो यहाँ इतनी ज़्यादा सफाई होती है, नीटनेस होती है कि ये एक छोटा सा कुछ चीज़ देखते थे ना, कोई कागज़, कोई पेपर, कोई टुकड़ा होता है ना। बाज़ लोग सड़क पे सिगरेट के जो होते हैं पीछे वाले एशीज़ उनको फेंक देते हैं। वो भी इनको कहीं नज़र आता था ना, तो वो भी पकड़ने के लिए दूर से वापस आके उसको पकड़ते थे। मुझे इस चीज़ ने बड़ा मुतासर किया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखें, अगर हर बंदा ईमानदारी से अपना काम करे तो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो एशियन कंट्री हो, पाकिस्तानी कंट्री हो, कुछ भी हो, हर मुल्क साफ़ सुथरा हो सकता है। उसके बाद जी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैं बच्चों को लेके आई थी। पता है मौसम यहाँ चेंज हो चुका है, कि मौसम चेंज होना तो फिर घर में रहने को दिल नहीं करता। दिल करता है बच्चों को लेके कहीं ना कहीं निकल जाए, तो अगर काम हो तो फिर ये डबल काम हो जाता है कि बच्चे भी खुश और काम भी कर लिया। तो वही मैं बच्चों को लेके स्टार्ट पे आ गई थी। यहाँ पे बच्चों को जी मैंने खाने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेके दी थी, बच्चे वही खा रहे थे। और काम मुझे यही था कि पता है हम एशियन को यही काम होता है कि यहाँ तो फिर कोई ग्रोसरी की चीज़ लेनी होती है, तो यहाँ फिर आप लोगों ने कोई बच्चों के कपड़े वगैरह लेनी होती है, और हमें यहाँ कौन सा इतना खास कोई बड़ा काम हो सकता है। तो बस वही थे, बच्चों को मैं कह रही थी पहले ऐसा करें आप लोग अपना खाना ख़त्म करें, फिर मैं जो दूसरा काम है वो करेंगे बाद में। तो बच्चों को बस मैंने खाना वगैरह लेके दिया था, खुद मैंने जी ये बच्चों ने जी अपना खाना वगैरह ख़त्म कर लिया था। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आ गई थी एशियन शॉप पे। है तो ये बेसिकली तुर्कियों की शॉप। मुझे कुछ ना ग्रोसरी करनी थी सब्जियों वगैरह की, तो बस वही लेने आई थी। तो बस वो लेनी थी। और बच्चे जी बस अपनी मस्ती में लग चुके थे। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था। मैसेज तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगी, बंदा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा एक बच्चा है, और मेरे मियाँ साहब जो होते हैं वो होते हैं जर्मनी में। मैं यहाँ इस माहौल से निकलना चाहती हूँ। ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं चाहता कि हम अगर मियाँ आउट ऑफ कंट्री हों तो खुद पाकिस्तान रहे। दिल करता है कि बंदा अपने मियाँ के साथ ही रहे, बच्चे भी उधर ही। बच्चों पता है बच्चों को बाप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बच्चे जो अपने बाप की शफ़क़त के नीचे ही उनकी परवरिश हो। सॉरी बाज़ हो जाता है, मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो बस वही ना, फिर वो कह रही थी कि मुझे कोई टिप दे दें कि मैं ना जो आइंस आ है वो आसानी के साथ क्लियर कर लूँ। बेसिकली मैंने भी जो आइंस आ था वो मैंने ना पाकिस्तान से क्लियर किया था। उसके जी जो ख़ास इतनी कोई टिप एंड ट्रिक्स नहीं है इसमें, मेरे ख्याल में तो लक की बात होती है। और दूसरा ये कि आपकी जो आपने पढ़ा होता है उसकी बात होती है बेसिकली। और तो कोई इसकी टिप एंड ट्रिक नहीं है कि ये लगाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके वो जी जो पेपर होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों पे, उनके तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है होयरन, शपराखे और लेज़न। होयरन होता है, एक सुनने वाली टेप होती है जी, वो लगा देते हैं। आप उसको सुनते हैं। उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो होता है ना सुनने वाली बात जो उन्होंने टेप पे लगाई होती है उसको उन्होंने रिपीट नहीं करना होता। आपके पास एक पेपर होता है, आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, आपने उसमें से जो सही होता है, आपको महसूस होता है कि सही है, उस पर आपने एक लम्हा के लिए सोच के तो बस उस पर टिक लगानी होती है। ये होयरन होता है। और जो होता है लेज़न, लेज़न का वो भी आपके पास एक पेपर ही होता है, उस पर भी जी आपने खुद क्वेश्चन जो होता है पढ़ना होता है। उसके नीचे भी तीन ऑप्शन होते हैं कि आपने इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है उस पर आप टिक कर दें। तो तीसरा जो आखिरी आखिरी वाला होता है वो शपराखे होता है। शपराखे मीन यानी बोलना होता है ना। इसमें आपने उन्होंने आपकी जी काबिलियत देखनी होती है कि आपको कितना बोलना आता है ना। तो वो आपने सारी बात है किसी जो डुच का माहिर होगा वो ही बैठा होगा, उसने आपके साथ डुच में क्वेश्चन करना है और आपने डुच में ही उसका जवाब देना है। अब देखेंगे, अब आपकी लक है। मैंने खुद भी जी जब किया था फर्स्ट टाइम तो मुझसे भी नहीं था क्लियर हुआ कि बंदा एक दफ़ा हिम्मत हार जाए। मैंने भी 4 माह मैंने गई थी इंस्टीट्यूट में, लेकिन ये था कि मुझसे क्लियर नहीं था हुआ। उसके बाद जी दूसरी दफ़ा मैंने घर ही बैठ के कोशिश की थी, तकरीबन 1 माह के अंदर ना मुझसे वो क्लियर हो गया था। तो देखा ना, है ना लक की बात कि जब मैंने इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे। 6 माह मेरी भी बेटी थी, उसको ज़ाहिर बात है बेटी को घर छोड़ के जाना, इतनी गर्मी होती है, गर्मियों में जाना, इतना मैंने तकलीफ दा काम किया था। वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी, तो एंड पे मैं फेल हो गई थी। तो दुख तो होता है ना।
लेकिन यह है कि दूसरी दफ़ा जब मैंने अटैम्प्ट की थी, दूसरी दफ़ा कोशिश की थी, तो मैं पास हो गई थी। आप लोग भी हिम्मत ना हारना कि हमने एक दफ़ा किया तो हम पास नहीं हुए तो हमने छोड़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग अपनी स्ट्रगल जारी रखें। आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बाहर बंदाई, तो इंशाल्लाह आपसे भी ज़रूर पास होगा। तो मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिन लोगों के भी मसले मसाइल हैं वीज़े में या फिर कोर्स में, अल्लाह ताला उनके मसले मसाइल दूर करे और वो जल्द अज जल्द जर्मनी अपने मियाँ के पास आ जाए। यहाँ पे जी बस फिर आ जाते अपनी वीडियो वाले टॉपिक पे। यहाँ पे जी मैं बना रही थी दिल, और ये शाम का टाइम था। बच्चों को मैं हम सारा घूम घाम के घर वापस आ चुके थे और खाना रेडी करने लगी थी। बच्चों ने वहाँ से चीज़ें लेके आए थे, वो मैंने दिखाया ना आप लोगों को पीछे, वो चीज़ें लेके आए थे, उनके साथ ही खेल रहे थे और मैं यहाँ पे जी खाना बना रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प होगी। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उन लोगों को अपनी तरफ से बड़ा कोशिश किया कि उनको तफसील के साथ बताऊं कि पेपर किस तरह का होता है या फिर उसमें क्या कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, कौन सा टिप एंड ट्रिक इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से मैंने क्लियर किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। बस मैंने फिर लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना। इंशाल्लाह आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप लोग आइंस आ जो है वो ज़रूर क्लियर करेंगे और यहाँ आएंगे। मिलते हैं, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।